नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम दो महाशक्तियाँ श्री गणेश और महावीर हनुमान आपस में कैसे युद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजासुर नामक एक असुर था जो महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वो अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट लेकर उसके पिता का वध किया। ये सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने ये प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार से माता ने उसे अनाथ किया है वो भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, ये सोचकर उसने परमपिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मा देव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्यापक है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर वो निरंकुश हो गया और सृष्टि में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। इतने बल के बाद भी श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान की तपस्या आरंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिव पुत्र गणेश श्री राम की सदैव अवहेलना करता है। मैं चाहता हूं कि आप उससे युद्ध कर उसे मृत्यु दंड दे। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसलिए वे श्री गणेश से युद्ध को चले गए। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश रामद्रोही है। देवर्षि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदल कर कहा कि गणेश सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं। श्री राम का स्मरण करते तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। देवर्षि से ऐसा सुनकर हनुमान उसे सत्य मानकर कैलाश पहुँचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देवर्षि तत्काल माता पार्वती के पास गए और उन्हें सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता से युद्ध करने कैलाश पहुंच गए हैं। ये सुनकर माता तत्काल महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। ये देखकर उसका अंत समय जानकर महादेव उसके वध को प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे और दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन में ही अनेकों देवताओं से कई वरदान मिले थे। दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, किंतु कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध को अधिक खींचता देखकर श्री गणेश ने अपना अमघोष अंकुश हनुमान जी पर चलाया। पवन पुत्र ने अपनी अमघोष गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। जब दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो पूरी सृष्टि हिल गई। उसी समय श्री गणेश ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और पवन पुत्र ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़ लिया कि दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए। उधर गजासुर काल के बस में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने काम को जीता हुआ है। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था। उस असुर का अंत समय निकट आया। देखकर महादेव ने तत्क्षण अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट लिया। इस प्रकार उस अन्यायी असुर का अंत हुआ। तब शिव शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री गणेश और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़े विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर
उस युद्ध को रुकवाया, तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और ये भी बताया कि वो असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होता। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम में स्थापित किया था। उस स्वरूप में हनुमान ने उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन हुए। तब श्री गणेश और बजरंगबली ने हरिहर स्वरूप उस ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जवाब देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।